नेक्स्ट क्लास में हमने आप सबों को पढ़ाए थे सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये दोनों के बारे में डिटेल से डिस्कस कर दिए थे। आज जो है आपको हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल स्कोप क्या होते हैं, टेलीस्कोप, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए सब आदमी। लॉन्ग क्वेश्चन है, लिखिएगा। खगोलीय दूरबीन, या इसी को दूरदर्शी भी कह सकते हो, या इसी को दूरदर्शक भी कहते हैं। खगोलीय दूरबीन का सचित्र वर्णन करें और इसके आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। खगोलीय दूरबीन का सचित्र वर्णन करें और इसके आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। सब आदमी लिखिए इसको। लिख लिए? चलिए, आपको शुरू से ही पढ़ा के आते आ रहे हैं। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन तो क्या क्या चीज़ सोचते हैं, पहले क्या होता है, बनावट क्या है, इसका सिद्धांत क्या है और क्रियाविधि क्या है। लेकिन उतना लॉन्ग नहीं करते हुए एक ही वर्णन में सब में लिख लेंगे अपना लोग। पहले भी पढ़ाए हैं। तो सबसे पहले आप लोग स्टार्ट दीजिए। और खगोलीय दूरबीन क्या होता है, आंसर देकर लिखिएगा। खगोलीय दूरबीन लिखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। मेरे बात ध्यान सुन, देखो नामे है दूरबीन, तो नामे है दूर और प्लस बीन, दूर के वस्तु को देखेंगे। वो में दूर में खगोलीय लगल है। खगोलीय मतलब कहने का मतलब यह है बाबू, आप यहाँ से सूर्य की देखिए, सूर्य की दूरी को देखिए, चंद्रमा को देखिए, तारे को देखिए। तो दो खगोलीय पिंड के दूरी को हम जब देखते हैं कितना दूरी पर है, तो वहीं पर खगोलीय दूरबीन का यूज करते हैं। तो दूरबीने नामे हैं, इससे नज़दीक के वस्तु देखेंगे, दूर की वस्तु को। तो दूरबीन से नामे है दूर के वस्तु देखेंगे, समझ गए ना। तो पहले इसका डिफिनेशन लिखिए। देखिए बताओ, ये अपना लोग प्रकाश में पढ़ रहे हैं, तो प्रकाशीय यंत्र होगा कि विद्युतीय उपकरण होगा? प्रकाश यंत्र होगा। तो बोलेंगे लिखिए, वैसी प्रकाश यंत्र इसका उपयोग क्या करते हैं, बहुत दूर की वस्तु देखने में करते हैं। लिखिए, सब आदमी डैश मार के लिखेंगे। लेकिन दूरबीन एक प्रकाशीय यंत्र है। दूरबीन एक प्रकाशीय यंत्र है। दूरबीन एक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से बहुत अधिक दूरी पर स्थित, जिसकी सहायता से बहुत अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से, बहुत अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए किया जाता है। बहुत स्पष्ट रूप से देखने के लिए किया जाता है। बहुत स्पष्ट रूप से देखने के लिए किया जाता है। इसको मिटा देते हैं। चलिए, थोड़ा इसका फिगर जटिल होता है, समझ गए ना। फिगर बना लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। और इससे दो पहले पढ़ा है, उसका भी थोड़ा फिगर जटिल है, इसका भी है। फिगर कैसे बनाया जाता है साथ ही साथ चलिएगा, जैसे जैसे बनाए। सबसे पहले एक लाइन खींच लिए सब आदमी अपन लोग,
और यह जो लाइन खींचे है नली की लंबाई है, समझ गए ना। आप ही लोग जो लेंस आर लाते हैं कोई दूरबीन मेले वेले में खरीद करके, तो ऐसे करके नहीं देखते हैं बढ़ा घटा करके आँख में लगा करके, तो उसमें अंदर नली लगा हुआ होता है, तो वही नली है, समझ गए ना। इस पर हम लेंस को सेट करते हैं। क्या कीजिएगा, इधर जो लेंस दीजिएगा वो वस्तु के पास होता है, जिसको अभिदृश्यक कहते हैं, समझ गए ना। ऑब्जेक्टिव कहते हैं उसको, वो संकेत करते हैं। और वन्य जो रखते हैं नेत्र के पास जो रखते हैं उसको नेत्रिका कहते हैं, आईपीस कहते हैं, संकेत में ही लिखते हैं, समझ गए ना। इधर के लेंस को थोड़ा बड़ा रखिएगा, उधर के लेंस को छोटा रखिएगा। हम तो दिखाते हैं, दिखते चलिए सब आदमी। इसको बीचे बीच ड्रिल लाइन से कर दीजिएगा, इसको ओ मान लीजिए, मान लिए। आप ध्यान दें, जब भी आप इधर कोई लेंस बनाएंगे तो इससे छोटा बनाएंगे। बच्चा क्या करता है, पहले लेकर घर तक गलत हो जाएगा आपका फिगर। हम जैसे तरीका बताते हैं ऐसे ही कीजिएगा। और इधर जो हम प्रकाश के रे को लेकर कहेंगे तो वो अनंत से लेकर कहेंगे, समझ गए ना। अनंत मान लेते हैं कोई वस्तु अनंत पर है, और यहाँ जो प्रकाश लेकर आइएगा तो क्या कि जितना इधर लेट खड़ा करके जाइएगा ना, तो इधर ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आपका ये लेंस बड़ा हो जाएगा। इसीलिए जितना इधर सटा के निकालिएगा, हम पूरा सटा के ही निकालते हैं। इससे इतना ला के छोड़ देना है, एक बार नहीं जाना है, समझे ना। इसी के समांतर एक प्रकाश किरण लाना है। चलिए इसके समांतर हम ले आए। अब बताइए, लेंस जो होता है वो परावर्तन करता है कि अपवर्तन करता है? अपवर्तन करता है, तो यह किरण को मोड़ देगा, तो मोड़ेगा जहां वहां फोकस नहीं मानिएगा अभी, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान देते, इसको क्या करते हैं, इस तरह से मोड़ देते हैं। यहां मोड़ दिया, अब ध्यान से समझ, यहां पर काटा है ना, समझ गए ना। यहां जो काटा है इसका यही फोकस होगा, समझ गए ना। और हमको यह बात बता दीजिए आप, ई के काटा है, ई लेंस काटा है ना, इधर वस्तु है, तो इसको बाबू ई लेंस को अभिदृश्यक कहते हैं, अभिदृश्यक कहते हैं। और अभिदृश्यक को ओ से संकेत करते हैं। तो ई फोकस जो है अभिदृश्यक वाला है, तो ओ है, तेला कि यहाँ पर ओ लगा देंगे। तो अब जहाँ पर हम एफओ लिख देंगे तो आप समझिएगा अभिदृश्यक की फोकस दूरी है, क्लियर है। अब यहाँ पर जो हम लेंस बनाएंगे इससे छोटा बनाएंगे, और इस तरह से बनाना है कि ये दोनों किरण ओइ लेंस में चले जाए। और जितना ये दूरी ऊपर दीजिएगा उतना नीचे दीजिएगा, कितना बहुत नीचे कर देता है ऊपर छोटे को, ऐसा नहीं होना, गलत हो जाएगा फिगर। जितना दूरी आप इधर दीजिएगा लेंस का, उतनी दूरी उधर दीजिएगा। इसको बना लीजिए सब आदमी, फिर ना तो जटिल हो जाएगा, समझे ना। साथ साथ चलिए बना लीजिए सब आदमी। चलिए सब में ध्यान दीजिए। इतना के बाद आपको हम यह बताए कि यहाँ जो लेंस बनाएंगे वो दोनों लेंस में किरण जाना चाहिए, इस हिसाब से बनाना है आपको। एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना। चलिए हम यहाँ शुरू करते हैं। इसको डॉटेड लाइन से मिला दीजिएगा और यहाँ पर ओ डैश ले लीजिएगा। तो है ना, ठीक ना है। यहाँ लेकर आ गए। अब ध्यान दीजिए, अब क्या कीजिएगा, इसका जो प्रकाशीय केंद्र है ऑप्टिकल सेंटर, उससे सीधे एक लाइन खींच देना पूरा स्ट्रेट लाइन में, और जहां मन इधर इमेज बना देना, इधर जिधर मन उधर इमेज बना दीजिएगा, समझे ना। तो चलो इसके माथा जाना चाहिए। ऐसे करके पूरा स्ट्रेट लाइन में खींचेंगे, समझ गए ना। और जहां मन यहाँ पर इमेज आप ऐसे करके बना दीजिएगा। इतना बात कर सकते हो पहले। आप ध्यान दो, अब क्या करेंगे, आप ध्यान दो। ये अभिदृश्यक है बाबू, ई नेत्रिका है। हम तुमको बताते हैं क्या होते हैं, इसे हम पहले बता चुके हैं, फिर हम बता देंगे। इसको नेत्रिका बोलते हैं,
आईपीस से बोलते हैं, इसको ई से संकेत करते हैं। अब ध्यान समझते हैं। तो अभिदृश्य का यहाँ पर बना है, अन्यत्रिका के इधर बना है, समझ गए ना। अब ऐसे इसका फोकस द्वितीय होगी, इसका फोकस दूरी कहाँ लिए, तो हम क्या करें, थोड़ा हट के अभी मान लेते हैं एफ तो देंगे, क्योंकि यहाँ ओ के लिए था तो ओ दिए, ई के लिए यहाँ क्या दीजिएगा, ई दीजिएगा। बात समझ गए ना। अब ध्यान दो, यहाँ जो इमेजिंग बना है, इमेज बना है, इसको डॉटेड लाइन से इससे भी मिलाइए और इससे भी मिलाइए। ध्यान, मिला दिए और इसको सीधा लाइन में खींच दीजिए और यहाँ पर इमेज बना, अभी आँख बना दीजिए। इसीलिए हम बोले इधर ऑब्जेक्ट है, तो वस्तु के पास जो लेंस था उसको अभिदृश्यक, और नेत्र के पास जो लेंस था उसको नेत्रिका। बात समझ गए। तुमसे कभी कभी यह भी पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, जो एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप होता है, यानी खगोलीय दूरदर्शी जो होता है, दूरबीन जो होता है, उसमें कितने लेंस होते हैं, 2 लेंस, दोनों उत्तल, दोनों अवतल, एक उत्तल एक अवतल, इनमें से कोई नहीं, तो क्या दीजिएगा, दोनों उत्तल है। समझ गए ना, इसमें दोनों उत्तल लेंस। बात समझ गए। पूरा फिगर ऊपर इस बनाइए, इसको देते ना बने सब आदमी। चलिए उसमें बात ध्यान दीजिए, पूरा फिगर बना लीजिएगा। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आ गया तो एक पन्ना में पहले फिगरे बना देना, एक पन्ना खा जाना है, और उसके बाद 1-1.5 पन्ना में इसका अच्छा से वर्णन करना है। समझ गए। तो सब आदमी आप क्या कीजिए, स्टार देके वर्णन लिखिए, वर्णन। एक बार मेरे बात को सुनो ध्यान, सब यही याद हो जाएगा। ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान देते हैं। आपको अगर पूछे रे बाबू ये किस चीज का फिगर है, तो क्या बोलोगे, खगोलीय दूरबीन का है या दूरदर्शी जो बोलिए। तो यह खगोलीय दूरबीन का कौन सी है, चित्र है। ध्यान दीजिए, खगोलीय दूरबीन में 2 लेंस होते हैं, जो लेंस अभिदृश्यक के पास, मतलब जो लेंस समझिएगा नेत्र के पास होता है उसे नेत्रिका कहते हैं, और जो लेंस वस्तु के पास होता है उसे अभिदृश्यक कहते हैं। इतना बात बोल सकते हो। अभिदृश्यक की फोकस दूरी नेत्रिका से अधिक होता है। क्यों, देखिए यह लेंस से देखने में बड़ा लगता है तो इसका फोकस दूरी ज़्यादा होगा, और यह देखने में छोटा लगता है तो इसका फोकस दूरी कम होगा। आपसे ये भी पूछ सकता है, जो खगोलीय दूरबीन में फोकस दूरी किससे ज़्यादा होता है, अभिदृश्यक की, नेत्रिका के, दोनों को, क्या मारिएगा, अभिदृश्यक की। वास्तव में इतना बात लिख सकते हो, लिखिए तो सब आदमी इसको लिखिए। वर्णन में खगोलीय दूरबीन में 2 उत्तल लेंस होता है, खगोलीय दूरबीन में 2 उत्तल लेंस होता है, खगोलीय दूरबीन में 2 उत्तल लेंस होता है, 2 उत्तल लेंस होता है। एक लेंस वस्तु के पास होता है, एक लेंस वस्तु के पास होता है, एक लेंस वस्तु के पास होता है, जिसे अभिदृश्यक, कोष्ठ में ओ दे दीजिएगा। एक लेंस वस्तु के पास होता है जिसे अभिदृश्यक, कोष्ठ में ओ दे देना। और दूसरा लेंस नेत्र के पास होता है, और दूसरा लेंस नेत्र के पास होता है, और दूसरा लेंस नेत्र के पास होता है, जिसे नेत्रिका, कोष्ठ में आईपीएस ने ई दे देना है, जिसे नेत्रिका कहते हैं, जिसे नेत्रिका कहते हैं। उसमें लिखना है अभिदृश्य की फोकस दूरी नेत्रिका से अधिक होती है, अभिदृश्य की फोकस दूरी नेत्रिका से अधिक होती है। अभिदृश्य की फोकस दूरी नेत्रिका से अधिक होती है, अभिदृश्य की फोकस दूरी नेत्रिका से अधिक होती है,
होती है। उसमें लिखिए अनंत पर स्थित जब वस्तु, अनंत पर स्थित जब वस्तु, अनंत पर स्थित जब वस्तु को इससे देखते हैं, जब अनंत पर स्थित वस्तु को इससे देखते हैं तो सर्वप्रथम इसका प्रतिबिंब, अभिदृश्य के फोकस पर बनता है, अभिदृश्य के फोकस पर बनता है यह प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, और खगोलीय दूरबीन द्वारा बना प्रतिबिंब, और खगोलीय दूरबीन द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक उल्टा और बड़ा होता है, चलो अब एक बार मेरे बात को सुन लो ध्यान से, यही सब याद हो जाएगा। बताइए, खगोलीय दूरबीन में दो उत्तल लेंस होते हैं। जो लेंस नेत्रिका के पास होता है उसे नेत्रिका कहते हैं, जो वस्तु के पास होता है उसे अभिदृश्यक कहते हैं। अभिदृश्यक की फोकस दूरी नेत्रिका से अधिक होती है। अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है नेत्रिका के फोकस पर बनता है। बात समझे ना? जो नेत्रिका मतलब जो इसके नेत्रिका अभिदृश्यक के लिए फोकस का काम करता है, वह नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है। समझे ना? और इसके द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक उल्टा और बड़ा बनता है। आप ध्यान दो बाबू, बच्चा के दिमाग में बचपन से ही पढ़ के आए हुए होते हैं, जो काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, आप क्या करोगे? तो ये चीज और सही भी है, ध्यान देना। बच्चा वही जो ही ऑप्शन में आता है जो खगोलीय दूरबीन द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बड़ा, काल्पनिक उल्टा बड़ा, ये तो पहले वो काटता है, जबकि यही ठीक है। इसलिए ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए। मान चलिए इधर कोई वस्तु होगा तो अभी दृश्य उल्टा प्रतिबिंब बना दिया, समझ गए? लेकिन यह तो इसके लिए प्रतिबिंब है, इसके लिए क्या है? ये वस्तु है। तो तुम ही बताओ इसका इमेज कैसे बना है? अरे उल्टे है ना जी, नहीं समझ रहे बात को? और ई डॉटेड लाइन से जो मिलाते हैं उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं ना। नहीं समझ में आया? अरे बुझा कि नहीं जी? समझे ना? आप ध्यान देते हैं, खगोलीय दूरबीन क्या है इसके सिद्ध वर्णन कर दिए हैं। अब इसके आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो आवर्धन क्षमता सब आदमी लिख करके डह दीजिए, तभी से कुछ क्वेश्चन भी चलेंगे। आवर्धन क्षमता लिख के डह दीजिए। आवर्धन क्षमता, अब बात को ध्यान दीजिए थोड़ा। आप लोग चाहे तो इसी फिगर को वहाँ फिर से बना सकते हैं, यानी तो इसी में काम चलाना चाहते हैं तो वो भी चला सकते हैं। समझ रहे ना? ध्यान दीजिए, यह जो एक रे चलाए हैं यहाँ से इसको अल्फा मान लीजिएगा, समझ गए ना? और यह कौन देखिए एग्जैक्ट बराबर होंगे बाबू शीर्षाभिमुख कौन से, समझ गए ना? कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं ना तो शीर्षाभिमुख कौन बराबर होते हैं। तो यह अल्फा है तो यह भी अल्फा। और यह जो नेत्रिका है यहाँ के कौन को आप लोग क्या कर लीजिएगा? बीटा मान लीजिएगा। उधर से हमको मतलब नहीं है, समझे ना? इसको बीटा मान लेंगे। अब यहाँ हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। ध्यान से समझते चलिएगा, आप लोग भी कर लीजिएगा, फिर हम सिम करिए कर लीजिए। चलिए आप ध्यान देते हैं, आप लोग जो है आवर्धन किसे संकेत करते हैं? एम से। तो एम यहाँ लिख लें। और आवर्धन की डिफिनेशन क्या होते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई
और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं आप लोग? आवर्धन कहते हैं। लेकिन यहाँ जो हम देते हैं वस्तु की ऊंचाई ना दे करके वस्तु के प्रतिबिंब के कोण का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ ऊंचाई से हमको लेना नहीं है, कोण से। तो मान लेते हैं प्रतिबिंब के कोण है, वो वाला जो है वस्तु के कोण है। तो यहाँ लिख लेते हैं प्रतिबिंब का कोण बटे वस्तु का कोण, सब साथे साथ चलिएगा। वस्तु का कोण लिखिए सब आज इतना फुर्ती में लिखते चलिए। फिगर में इसको नामकरण भी कर लीजिएगा। यहाँ एफ ओ है ना, तो यहाँ ए कर लीजिएगा, वो तो ओ डैश ये है, समझ गए ना। वहाँ ए दे दीजिएगा आप लोग भी फिगर में। चलिए बनाएंगे, आप ध्यान दीजिए बाबू। एम है तो एम रहने दीजिए। तुम ही बताओ प्रतिबिंब का कोण। अभी दृश्यक में जो प्रतिबिंब बना कहाँ बना? यहाँ बना है। तो प्रतिबिंब कोण क्या है? बीटा है। तो यहाँ बीटा लिख देते हैं, ध्यान से समझ चलिएगा। उसके बाद है वस्तु का कोण। तो वस्तु कोण क्या है बाबू? अल्फा। तो अल्फा दे दिए। अब एक बात और तुम ध्यान दो, तुमको हम बताए थे, अच्छा बताओ ये अल्फा और बीटा कौन सी कोणेन है? बीटा अल्फा कोण है जी, बताए थे। अगर हम इसे थीटा मान लेते तो बोलते थीटा बहुत कम होता है तो टेन थीटा या सेंटा चलते हैं, या थीटे का मान बहुत कम होता है तो सेंटा को थीटा लेते हैं, टेन टू थीटा लेते हैं, बताए थे। तो वही बात है, ये हम मान लिख चलते हैं बहुत कम है। तो बहुत कम है तो एक बात बताओ, यहाँ हम लिख लेते हैं टेन बीटा, अब बटे में लिखिएगा टेन अल्फा। इलेवन क्लियर है जी? लिखिए सब आदमी साथ साथ चलिए, एक स्टेप बढ़ाते हैं, आप लिखते चलिए। कर लिए? चलिए आप मेरे बात को ध्यान से सुनिए। बताइए टेन थीटा का अनुपात क्या होता है? लंब बटे कर्ण। देखिए ये बीटा है ना, तो बीटा के लिए यहाँ आप लोग सोचिए, बताइए इसमें लंब क्या होगा? या समकोण बना दीजिए, बताइए उसमें लंब क्या है और कर्ण कोण क्या है? देखिए ए एफ ओ देते हैं और ओ डैश एफ ओ देते हैं। देखिए बात समझ में आया कि सब आदमी नहीं आया? आ गया? उसी प्रकार इसको लिखिए, टेन अल्फा है तो टेन अल्फा है तो टेन अल्फा का फिर यहाँ पर सोचिए क्या दीजिएगा? टेन अल्फा में देखिए ना लंब और कर्ण आपको कहाँ नजर आ रहा है? लंब और कर्ण देखिए, नहीं आ रहा है। ओ एफ ओ देखिए नजर आ रहा है कहीं पे? नहीं आ रहा है। फिर यहां पर ओ डैश एफ कर लीजिए, लिखिए सब आदमी इसको। उससे किस टन का? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, देख लीजिए सही बात है। सॉरी इसके लिए क्या होता है? टेन का अनुपात क्या होता है? टेन का त्रिकोणमित अनुपात क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो वही बात देख लीजिए, टेन यहाँ पर बीटा है तो बीटा ले चलेंगे। देखिए लंब इसका क्या हो गया? एफ ओ या ए हो गया, तो वही बात यहाँ पर दिए हैं। आधार इसका क्या हो गया? ओ डैश एफ ओ, तो तय लगा यहाँ पर ओ डैश एफ ओ दे दिए। क्लियर हो गया? फिर यहाँ पर टेन अल्फा ले लीजिए, तो टेन अल्फा में देख लीजिए लंब फिर यही हो गया, यदि यहाँ पर आधार इसका ओ एफ ओ हो गया। समझिए बात को? आप ध्यान दीजिए, इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखें बाबू, ए एफ ओ, अब बटे में क्या दीजिएगा? ओ डैश एफ ओ, गुना करेंगे तो यह ऊपर चल जाएगा ओ एफ ओ बटे में ए एफ। देखिए तो आपको यह वाला से यह वाला कट जाएगा, तो यह कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा?
ओ एफ ओ बटे में ओ डैश एफ ओ। सब आदमी लिखिए तो इसको बाबू उड़ते में, उड़ते में लिखते हैं। ऊपर से मिटा सकते हैं। फुर्ती में सब आदमी कीजिए। कर लिए? अब मेरे बात को ध्यान से सुनिए, ये देख लीजिए बाबू, ओ एफ ओ है तो ओ एफ ओ, यहां से यहां की दूरी को हम क्या कर लेते हैं, स्मॉल एफ ओ कर लेते हैं। समझे बात को? उसके बाद यहां पर ओ डैश एफ ओ है ना, तो आप ध्यान दीजिए, इसके लिए तो यह प्रतिबिंब है, इसके लिए क्या है, वस्तु है। तो वस्तु दूरी सदैव क्या होता है, निगेटिव होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यू तो लेते हैं, निगेटिव भी लगाते हैं, लेकिन ये ओ के लिए कि ई के लिए है, इसलिए यहाँ पर ई लगा दें। अच्छा, यही बात समझ में आया? किसी को नहीं आया है? देखिए ये फोकस है ना जी, फोकस और प्रकाश से केंद्र की दूरी की फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी दिए, लेकिन ये किसके चले, अभिदृश्य के लिए, तो ओ है तिलक, वहाँ ओ दी। समझे कि नहीं समझे? तब फाइनली आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा m बराबर F0 माइनस यू ई, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। हाँ, फुर्ती मानिए इसको। लिख रहे साथ में? चलिए आप ध्यान दें। अब यहाँ हम लिखते हैं नेत्रिका में, ध्यान समझना बाबू, नेत्रिका में। देखो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, समझ गए ना? पूछेगा अभी तब 5 नंबर के फुल में फिगरो बनाइएगा तो आप 3 नंबर 2 नंबर तो पहले आपको दे देगा। नेत्रिका में से बते लेंस फॉर्मूला सब जानते हो क्या होता है, बताइए। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्लियर है? किस में चल रहे हैं, तो सब में क्या लगाएंगे, ई लगा देंगे। इन्हें समझ में आया कि नहीं आया? वाह क्लियर? साथ साथ चलिए। आप ध्यान दीजिए, नेत्रिका के लिए जो प्रतिबिंब है उसको, उसके लिए हम अनंत दूरी मान लेते हैं। मतलब इसके लिए हम अनंत मान लेते हैं। तो अनंत मानते हैं तो एक बात बताइए, यहाँ पर एफ ई और 1/e अनंत दीजिएगा तो माइनस यहाँ पर यू ई हो जाएगा। अब एक को अनंत भाग में काटिएगा तो लगभग क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर 1/f ई, ये तो जीरो ही हो गया ना, तो माइनस यहाँ कितना बच जाएगा, 1/u। लिखिए साथ साथ, इसको मिटा दें। चलिए तो साथ ही साथ सब आदमी लिखिए, फुर्ती में सब आदमी। कर लिए? अब बात को समझिए, अगर इधर वाला को उल्टाएंगे तो उधर वाला उल्टेगा। तो इसको हम ऐसा कर लें, माइनस यू ई बराबर एफ ही, ऐसा नहीं कर सकते हैं? आप बताइए, समीकरण 1 में अगर यू ई का मान देंगे तो वहां पर एफ ही चल जाएगा। यहाँ लिख लीजिए, समीकरण 1 में इसका मान देने पर इसका मान देने पर यहाँ भी माइनस और वहाँ भी माइनस, तो बता दीजिए, आप ही लोग बताइए, m बराबर क्या फार्मूला बन जाएगा आपका, आवर्धन क्षमता बराबर एफ ओ बटे में एफ ही। चलिए फुर्ती में सवाल में लिखिए, तो यह आवर्धन क्षमता हो गया।
लिखिए साथ में। समझे? लिख। चलिए इसमें आपको नली की लंबाई भी पूछेगा, समझ रहे हैं ना? इसको मिटा एक बार, लिख लिया ना? चलिए नली की लंबाई भी देख लेते हैं सब आदमी। नली की लंबाई ये देख लो, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक नली है, तो आप ही बताइए ये जो एफ ई है ये नेत्रिका के लिए है, और एफ ओ जो है किसके लिए है जी? अभिदृश्य के लिए। तो बताओ यहाँ से यहाँ की फोकस दूरी क्या बोलेंगे? एफ ई। और यहाँ से यहाँ की फोकस दूरी क्या बोलेंगे? एफ ओ। तो एफ ओ और एफ ई को जोड़ देंगे तो पूरा नली की लंबाई नहीं निकल जाएगी ये। तो इसीलिए यहाँ पर लिख लीजिए एफ ई प्लस एफ ओ, यह हो गया नली की लंबाई। जहाँ लिख लीजिएगा सब आदमी, एफ ई बराबर एफ ओ बराबर, फुर्ती में लिख। ई में लिख लीजिएगा नेत्रिका की फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी। इसमें लीजिएगा अभिदृश्यक, अभिदृश्यक की फोकस दूरी, फुर्ती में लिख। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल है, बना देते हैं आप लोग, सब आदमी बना भी लीजिए। कर लिए क्वेश्चन? चलें? चलिए पहला क्वेश्चन सब आदमी लिखिए, तो लिखिएगा खगोलीय दूरबीन, क्वेश्चन लिखिए, किसी कर लीजिए, किसी खगोलीय दूरबीन कर लो। किसी खगोलीय दूरबीन में किसी खगोलीय दूरबीन में अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी, अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी, अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो इसकी आवर्धन क्षमता, तो इसकी आवर्धन क्षमता और नली की लंबाई बताएं। तो इसकी आवर्धन क्षमता और नली की लंबाई बताएं। क्वेश्चन लिख लिए? चलिए हाँ अच्छी बात है। बते क्रमशः लगा दिए, तब बते 20 सेंटीमीटर क्या होगा? अभिदृश्यक, ये क्या हो जाएगा? नेत्रिका हो जाएगा। तभी आपको बताए हैं जब आवर्धन क्षमता निकालेंगे तो बताइए तो एफ बराबर क्या होता है? एफ ही। तब बताइए एफ वैल्यू कहते हैं जी, ये कितना? 4 था, 4 5 कितना हो जाएगा? 20। आवर्धन का मात्रक होता है क्या? आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। तो 5 हो गया। नली की लंबाई हमको बता दीजिए। नली की लंबाई क्या फार्मूला होता है? एफ ई प्लस एफ हो। तो बताइए कितना दीजिएगा? हाँ 4 है ना बाबू? 4 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। क्या भारी लग रहा है? अगला क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन थोड़ा चरचराते हैं, लेवल लिखिए। लिखते हैं किसी खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता, किसी खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता, किसी खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता 4 और नली की लंबाई
और नली की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, तो नेत्रिका और अभिदृश्यक की, तो नेत्रिका और अभिदृश्यक की फोकस दूरी बताएं, फोकस दूरी बताएं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए, यही से सवाल अभी एग्जाम में आएगा। चलिए हमको साथ साथ बताओ तुम लोग क्या क्या दिया हुआ है, ये बताइए। हाँ चलिए, तो आवर्धन क्षमता आप क्या दीजिएगा, कितना वहन क्या करता, आवर्धन क्षमता उन्हें डी लगाया तो वहीं लती आएंगे। क्षमता जो ही दिखता तो लगाता है ना, क्षमता का मात्रा डेवलप होता है, तो नहीं, आवर्धन क्षमता की बात हो रही है यहाँ पे, तो आवर्धन कोई मात्रक नहीं होता है, बुझ गए ना। आप बताओ आवर्धन क्षमता का फार्मूला अभी भी तुरंत बताए हैं, बोल एफ ई बटे एफ ई बराबर क्या दीजिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एफ ओ बराबर 4। क्लियर है। चलिए नली की लंबाई बताइए हमको, नली की लंबाई कते बाबू 15 सेंटीमीटर है। बताने की लंबाई के फॉर्मूला की है एफ ई प्लस एफ ओ बराबर, बता एफ ई को तो तुम एफ ई रहने दो, अरे नहीं समझ रहे हो क्या, एफ ओ का मान कितना है जी 4 एफ ई बराबर, बोल 4 1, तो नहीं समझ रहे हो क्या, बराबर में 15 काट देंगे तो एफ ई बराबर 3, कौन सी दबी, अरे मतरकवा कुछ देगा, अरे नलक फोकस दूरी तो नहीं दबे, महानलायक सब है लेकिन। चलिए ये क्लियर हुआ, क्या क्या मांग रहा है तुमको, इतना छाप पहले फुर्ती में, फिर चलते हैं सब आदमी। जल्दी कीजिए, सवाल और देंगे आप लोग को। चलिए कर लिए, अब ध्यान दो, अतः एफ ही क्षेत्र बोलते ककर फोकस दूरी निकल रहे नेत्रिका का। अब अभिदृश्यक का निकालना है रे बाबू, तो अभिदृश्यक तोरा कहते होता है एफ ओ, अब बराबर में क्या है 4 एफ ही, तो तुम्हें बता बाबू एफ ओ बराबर 4 तो देगा, और गुना में कह दभी 3, तो कितना हो गया रे 12 सेंटीमीटर। ये लाइन समझा कि नहीं, फुर्ती में चलते हैं। अभी लिखिए, लिखिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखें, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा और लेवल चढ़ाते हैं, दें। लिखिए खगोलीय दूरबीन में अभिदृश्यक की, लिखिए खगोलीय दूरबीन में अभिदृश्यक की फोकस दूरी, फोकस दूरी नेत्रिका का 4 गुना है, नेत्रिका का 4 गुना है, नेत्रिका का 4 गुना है, 4 गुना है, और इसके नली की लंबाई, और इसके नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, और इसके नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। तो अभिदृश्यक और नेत्रिका, तो अभिदृश्यक और नेत्रिका, तो अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी बताएं, की फोकस दूरी बताएं। चलो सवाल थोड़ा लेवल की है, हम थोड़ा आप लोग को हिंट करते हैं, साथ साथ चलिएगा। इस सब टाइप का सवाल बच्चा अगर बनाता है तो उसका लेवल ठीक है। चलो सवाल हमारे साथ में पढ़ के बताओ क्या क्या दिया गया है। रुक, अभिदृश्यक, अभिदृश्यक क्या लिखोगे, हाँ और पढ़िए आगे क्या लिखल है, नेत्रिका का 4 गुना, तो
नेत्रिका का 4 गुना है। तो देखिए, तो एफ ई को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम एफ ओ देते हैं। आप एक बार सवाल तुम पढ़ो। की फोकस दूरी नेत्रिका का 4 गुना, नेत्रिका के क्या माने हो, तो यहाँ क्या करेंगी जी, 4x देंगे। ई लाइन पचा कि नहीं पचा, आगे पढ़िए क्या कहता है। और इसके नली की लंबाई 25 हाँ, तो साथ साथ लिखते चलिए। नली की लंबाई कते छै, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। क्या क्या मांग रहा है, अभिदृश्यक और नेत्रिका का फोकस दूरी। अभिदृश्यक और, तो तुम ही बताओ, नली की लंबाई के फॉर्मूला पता है, क्या होता है, एफ ई प्लस एफ ओ बराबर में 25। बोल, एफ ई के तो मान मालूम है क्या, कते है एक्स, एफ ओ कते छो 4x। क्या भाई लग रहा है जी, बताओ 4 1 5x बराबर कते हेते, काट दही, तो x बराबर 5। ध्यान से समझते हैं। तो अब यहाँ x है, तो x बार एफ ई, इसका मतलब एफ ई कते निकल गए, क्या निकाल लोगे, फुर्ती में निकाली तो। कितना भवन के दिक्कत होता होगा, तो एक्स बराबर यहाँ कर ले, वो निकालना है तो निकाल दी चुन का। एफ ओ बराबर 4, एक्स के मान छो 5, तो गुना कह दही, 5 के 20 सेंटीमीटर। फुर्ती में करते हैं। इतना तो मैं किसी कोई दिक्कत है पहले पूछ लो, नहीं ना है। और आपका यह सेशन पूरा खत्म हो गए। अगला दिन क्लास कोई मिस मत करना, क्योंकि उसमें आपको हम वेब ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे। ये तो हम आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहे थे, इसमें कोई भीड़ नहीं था। ये 10वां में थोड़ा में चर्चा हुआ होगा, लेकिन वेब ऑप्टिक्स का तुमको दूर दूर तक 10वां में संबंध नहीं होगा। ऊपर थोड़ा भारी भी है, अब भाई नहीं कहा जाए, मन से पढ़ने वालों याद से पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।